अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। इस वक्त मैं निश्तर ब्लॉक इकबाल टाउन में मौजूद हूँ और फ़ातिमा के घर मौजूद है। 22 साला फ़ातिमा वहदत रोड पर आज जो है वो रिपोर्टेडली डाकुओं की गोली से जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। अभी तहकीकात होना बाकी हैं। बहुत सारे आई विटनेस वहाँ मौजूद थे, उनसे भी पुलिस ने तहकीकात की। पुलिस का कहना है और पुलिस का क्लेम है कि पीरू की जानिब से और डॉल्फिन की जानिब से फायरिंग कोई नहीं किया गया। कुछ आई विटनेस जिनसे हमारी बात हुई जो रिकॉर्ड पर आने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि गोली जो है वो दोनों तरफ से चली रिपोर्टेडली। अब इसकी कंफर्मेशन फोरेंसिक साइंस ने देनी है। इसकी जो कंफर्मेशन है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने देनी है और एक्यूरेसी से, ताकि कोई क्लेम किया जा सके, बताया जा सके। लेकिन अभी तक जो पुलिस ने इनिशियल लेवल पर अपने जवानों से बात की, पीरो से बात की, डॉल्फिन से बात की, उसके मुताबिक पुलिस का क्लेम है कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। पुलिस का ये भी कहना है कि अगर उनके जवान गोली चलाते तो उन्हें पता होता और वो फौरी बता देते। और दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि जो 3 डाकू पकड़े गए हैं वो पहले भी उन पर पर्चे थे, 16 से ज़ायद पर्चे थे कुछ लोगों पे, और वो लोग मान भी चुके हैं कि उनसे गोली चली। अभी ये सारी चीज़ें, ये सारी गुत्थियाँ जो है ये कुछ आने वाले टाइम में सुलझेंगी और पता चलेगा कि ये किसकी गलती है। फोर्सेस की बहुत आला ट्रेनिंग ये की जाती है कि वो डाकुओं को इंटरसेप्ट जब करें, उनको रोकें तो ऐसी जगह पे एंगेज करें कि जहाँ लोग ना हों, मासिस ना हों, ताकि इसी तरीके से ब्लाइंड गोली किसी को लग ना जाए। और फ़ातिमा की जॉब शुरू हुए कुछ दिन हुए थे। पहले ये PTCL में जॉब करती रहीं, उसके बाद चंद दिन पहले इन्होंने ये दोबारा से जॉब शुरू की थी और फैमिली का पेट पालने के लिए, फैमिली को स्पून फीडिंग करने के लिए इनका अहम तरीन रोल था जो ये करती रहीं। आज भी ये ऑफिस जा रही थी और ये इतने बड़े अंधोनाक सानेहे का शिकार बनी और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनकी वालदा से बात करते हैं, इनके वालिद से बात करते हैं और पुलिस के हाई ऑफिशियल से भी बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि डॉल्फिन के भी ऑफिशियल्स के साथ हम बात करें ताकि जो भी अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेट हो चुका है फ़ातिमा के हवाले से वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। हमारे साथ रहिए। आप साथ थे जी जब ये वाक़या हुआ? जी, मेरे साथ वो बैठ के जॉब पे जा रही थी। आप बाइक पे थे, मोटरसाइकिल पे थे? क्या हुआ वाक़या, क्या हुआ? क्या ये वाला पीछे से डॉल्फिन वाले उसके साथ डाकू, ये नहीं पता कि डॉल्फिन वाले में से या डाकू में कौन सी एक फायर की मुझे आवाज़ आई है, वो लगी है तो मेरी बेटी गिरी है तो मैं मोटरसाइकिल वहीं पे साइड पे लगाया भी नहीं, गिरा दिया, उससे देखने गया हूँ तो आनंद उसके गिरते ही आपको पता चल गया? बस गिरी है, फिर उसका हाथ में देखा खून ब्लीडिंग हुई। मैं क्या हुआ, किस तरह गिर गई? आनंद चली गई, ऑन स्पॉट मर गई, मेरे हाथों में दम छोड़ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि इस किस्म का वाकया हमारे साथ होगा। मुझे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवानी, मुझे किसी पुलिस वाले के खिलाफ, मुझे किसी डॉल्फिन के खिलाफ, मुझे किसी डकैत के खिलाफ किसी कोई कार्रवाई नहीं करवानी। मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी उसका पोस्टमार्टम न करो, खुदा के वास्ते देखो, जलील हो ना, इस तरह जलील ना करो प्लीज। मेरी बेटी मुझे दे दो, उनसे को मेरी बेटी मुझे दे दे, बस मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है जितने भी लोग हो, खुदा के वास्ते मेरी बेटी मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे दे दो, उसका पोस्टमार्टम ना करो, उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी सारे। ये जुल्म होगा, अगर मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ ये जुल्म होगा। मेरी बेटी मुझे उसी तरह चाहिए जिस तरह है। मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँ, अरे कोई कार्रवाई नहीं करनी, अरे कुछ नहीं किसी को कहना, सब मेरी बेटी बस मुझे दे दो, खुदा के वास्ते कहती हूँ, मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होने से बचा लो, मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होने से बचा लो, मेरी बच्ची दे दो मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी। तो ये जो सुबह जॉब पे जा रहे थे, देखिए इस वक्त सबसे पहले मेरा ये काम करवाएं, फिर मैं आपको बता दूंगी जो भी। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब, मेरी बेटी का कुछ करें प्लीज, कुछ आप सिर्फ मूवी बना रहे हैं,
आप सिर्फ बात सुन रहे हैं। मेरी बेटी के लिए कुछ करें ना प्लीज, कि पोस्टमार्टम ना करें उसका, खुदा के वास्ते। खुदा के वास्ते मेरी बेटी दे दो मुझे किसी से कोई नहीं कुछ कहना। मैं नहीं निपट सकती हुकूमत से, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी बेटी मुझे जिस तरह थी उस तरह चाहिए, मुझे पोस्टमार्टम किया हुआ नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है, मेरी बेटी मुझे दे दें बस। आपकी मेहरबानी होगी, ये मेरा पैगाम पहुंचा दे वजीर आला पंजाब। अभी तक बॉडी नहीं दे रहे, वजीर आजम तक पहुंचाए, जिधर भी आप बेहतर समझते हैं। मेरी बेटी मुझे दे दें प्लीज, खुदा के वास्ते। देखो मैं हाथ जोड़ी हूँ आप सबके, देखो आपकी भी बेटियाँ। मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी किसी किस्म की भी, किसी के खिलाफ नहीं करनी। मनु मन मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची दे दो, मेरी बेटी मत दे दो मैनू उसे तरह मेरी बात दे दो। मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना। और फिर आप हॉस्पिटल लेके गए फौरी? हाँ, फिर ज़ायद अस्पताल नज़दीक वहीं पर लेके गए, रिक्शे में डाल के। बाइक मैंने साइड ही में छोड़ दिया था, ठीक है। इसको लेके गए इमरजेंसी में, उन्होंने बड़ी कोशिश की। कितनी देर में आप पहुंच गए वहाँ से शेखजाद? समझे रिक्शे में बिठा के 10 मिनट लगे होंगे। हाँ, लेकिन वो लगी गोली इस क्रिटिकल जगह पे कि फौरी तौर पे? फौरी तौर पे वहीं पर मुझे तो लगा, क्योंकि झाग वगैरह उधर ही खत्म हो गई थी ऑन स्पॉट। दोनों पार्टियां जो है फायरिंग दोनों पार्टियां कर रही थी, ये पीरू की तरफ से भी हो रही थी। सिर्फ मुझे एक गोली की आवाज़ आई है, फिर मैंने देखा मेरी बेटी गिर गई, मैंने उसके तरफ मुतवज्जो हो गया। आपके पास से वो बाइक गुजरा, पहले पीरू पीछे पीछे गुजरी, साथ डॉल्फिन थी। दोनों साथ साथ गुजरे। कौन कौन? डाकू बाइक में थे, डॉल्फिन वाले साथ साथ गुजरे स्पीड से। आपके पास से गुजरे हैं, लेकिन आपके पास से गुजरते हुए एक फायर की आवाज़। फायर किया, वो फिर मैंने देखा मेरी बेटी पीछे से गिर गई। क्यों गिरी? हमारा यही है कि हमारा जल्द से जल्द जो एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें ये है कि डाकुओं का फायर लगा। वो पुलिस बेहतर जानती है। उन्होंने कहा हमने कैमरे में भी चेक किया कि हमारे तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, तो उनके तरफ से फायरिंग हुई है। हाँ हाँ, ठीक है, वो पुलिस की हेडेक है। हमारा ऐसे भी फोरेंसिक से पता चल जाएगा, पोस्टमार्टम से। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि 1:15 बजे का वाक़या है, ये टाइम हो गया, तो पहले जैद में रखा, फिर उठा के उसको न्यू अस्पताल भेज दिया। मैं 2-3 घंटे पहले इकबाल टाउन के थाने, फिर मुस्लिम टाउन के थाने में बैठ के एफआईआर कटवाया उन्होंने अपनी मर्जी से। जो मैं जो कर रहा हूँ जल्दी करो, रिलीज़ करो मेरी बेटी को। तो आप अभी तक की पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है? वो तो अपने तरफ से सारे अफसोस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जाने वाली तो चली गई। हाँ, आनंद फानन मेरे हाथ में। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम असलम खान साहब, आप क्या करते हैं? मैं एक कोरियर कंपनी में जॉब करता हूँ। और फातिमा जो है ये असल में गुलबर्ग में है कंपनी, वहाँ पर जॉब करती। इसी महीने इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है ना। 5 को अपॉइंटमेंट हुई है, 12 से इसकी जॉब शुरू हुई है, 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। तो बस रोज़ाना इसको 1 बजे लेके घर से निकलता हूँ, इसको वहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है ना। 2 बजे इसकी जॉब शुरू हो जाती है कि पहले उन्होंने हाजिरी लगानी, ये करना वो करना, आधा घंटा पहले का प्रोसीजर है कंपनी का, ठीक है ना। वापसी में मैं पिक कर लेता हूँ। हम उसी सिलसिले में रोज़ अपने रूटीन के मुताबिक जा रहे थे। रोज़ तकरीबन 1 बजे आप इसी तरह ही? हाँ, इसी तरह निकलते थे। हमें क्या पता था ये वाक़यात होना। तो ये इनका क्या थे हॉबीज़ वगैरह, मशागिल, क्या करना इनको पसंद था फातिमा को, किस तरह की थी? इसकी ज़्यादातर वीडियो में है, पता, ये अपना एक वो भी चला रही थी। हाँ, यूट्यूब चैनल। ये इसकी बहन, हाँ, हफ्सा वर्ल्ड के नाम से मेरा ख्याल है। बस इसी में ज़्यादातर घर में कुछ बना लिया, कुछ कर लिया, कोई ड्राइंग ये वो, हाँ, तो उसी में लगी रहती थी। तो ये जॉब इसकी फिर बिज़ी हो गई। बस हमें क्या पता था
कि जॉब इतनी महंगी पड़ जाएगी हमें। अभी जॉब शुरू हुए चंद दिन ही हुए, 10-15 दिन। इसी महीना अक्टूबर 5। ये पहली जॉब थी उनकी? हाँ, नहीं पहले ऐसे करके 2 साल पहले छोड़ दिया था, PTCL में किया 8 माह, ठीक है ना, फिर 2 साल नहीं किया, फिर ये ऐसे अपना सारा स्टडी वगैरह कंप्लीट करके हाँ तो ये जॉब के लिए अप्लाई की थी, उसको अपॉइंटमेंट आ गया था 5 को, 7 दिन की उनकी ट्रेनिंग हुई। आज 22 तारीख है, 12 से इसकी जॉब स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है कि अभी चंद दिन आप इस नई जॉब पे गए हैं और PTCL वाला पहले करके उन्होंने छोड़ा। वो तो अरसा हो गया छोड़े हुए, 1.5 साल हो गया। इस दौरान घर में ही थी? हाँ घर पे थी, घर में अपनी स्टडी कर रही थी, BCom की तैयारी कर रही थी, पेपर्स दिए, ये दिया, असाइनमेंट दिया, वो कर के वो फारिग हो गई, इसकी डिग्री आ गई थी, फिर इसे अप्लाई किया था। तो आप आज जब गए तो वहाँ जाने से पहले क्या आपकी डिस्कशंस हो रही थी, क्या बात हो रही थी? रास्ते में भी कोई नॉर्मल जा रहे थे चुप करके? नॉर्मल जा रहे थे, घर में भी कोई बात नहीं हुई? मैंने कुछ लेना है खाने के लिए, उन्होंने कहा आपसे? हाँ, तो गोर में यहाँ से हम निकलते बाहर, यहाँ से निकले वादत रोड पे, सामने गोर में, वहाँ से बेटी ने अपने लिए चिप्स लिए, मेरे साथ बैठी आराम से। मेरा भी बड़ा टाइम है, आराम से चलते हैं, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप 30-40 की स्पीड पे थे? ज़्यादा पे? इसी में होंगे 40 तक मैक्सिमम? 40 से भी कम, 30, 40, 35, 30। और ये पीरू और डाकू जब आपके करीब से गुजरे हैं तो ये आपको फील हुआ कि तेज़ी से गुजरे हैं? बस ये है कि कुछ चीज़ स्पीड से गोली चलने की आवाज़ आई है। ये बहुत तेज़ी से निकले हैं आपके पास से? हाँ, अब मुझे नहीं पता कि गोली किस तरह लग गई, मुझे भी लग सकती थी, मैं तो चला रहा था, मैं तो आगे था, पीछे वो बैठी हुई थी, वो पीछे उसको लगी, वो पीछे जाके गिरी तो मैंने बाइक साइड में फेंक के फिर उसको उठाने की कोशिश कि वहीं पर उससे हाथ पाँव मर गए। अस्पताल ले गया, ज़्यादा अस्पताल, उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन वो तो फौत हो चुकी थी। मेरा ख्याल हॉस्पिटल जाने से पहले ये मामला जो है ना हाँ, वहीं पर अपने अल्लाह के पास जा चुकी थी। क्योंकि उसके मुझे वहाँ पर बाद में ख्याल कि मैंने रिक्शा में देखा झाग, जब इंसान मर जाता है ना झाग निकलता है, वही तो कहते हैं गोली यहाँ से लगी है, यहाँ पर फंसी है, डॉक्टर ने दिखाया मुझे। दाएं तरफ लगी है बाएं तरफ? दाएं तरफ? मेरे ख्याल इधर लगी है, हाँ, यहाँ से लग के ना यहाँ से ये यहाँ पर फंसी, दाएं तरफ गोली लगी? मुझे ख्याल है। हाँ, मुझे ये नहीं समझ आता गोली लग गई किस तरह, गोली चली और ठीक है ना, उन्होंने चलाई, इन्होंने चलाई, जिसने भी चलाई मुझे नहीं पता। मुझे पता सिर्फ एक आवाज़ आई है, मेरी बेटी गिर गई बाइक से, मैं सिर्फ साथ तवज्जो उसके तरफ, मुझे ये नहीं पता फिर वो वाले डाकू किधर गया। आप फौरी ब्रेक लगाई आपने? हर बार आता है, मैंने ब्रेक लगाई, फौरी असेस हो गया? हाँ, तो ठीक है, लोग भी आस्ते आस्ते जो पीछे से आ रहे थे, कुछ आगे गुजरे थे, वो सब पीछे आ गए, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने फौरन ले। नहीं, आपको बेटी को गोली लगते कोई चीख वगैरह की आवाज़ भी नहीं आई? कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट? सिर्फ गिरी है, बाइक चल रही थी, रुकी हुई तो नहीं थी, बाइक मूविंग नहीं थी, मूव कर रही थी, उसमें बैठे हुए पीछे गिरी, सिर्फ मुझे पता है वो गिरी है। मुझे ये नहीं समझ आया कि उसको गोली भी लग सकती है, वो तो मैंने इसके हाथों में देखा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोली। ये ज़्यादा आपके साथ अटैच थी या माँ के साथ? माँ के साथ भी अटैच थी, मेरे साथ भी अटैच थी। क्या बनने का नहीं शौक था, क्या करना चाहते थे लाइफ में? बस ये बताया उन्होंने? नहीं, बस अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारना चाहती थी। खुश मिजाज थी? अच्छी थी। हाँ। आप कभी गुस्सा करते थे उस पर, डांटते वगैरह थे? नहीं, वो सबसे लाडली बेटी थी मेरी। कभी नहीं डांटा आप? नहीं, मैं छोटी को डांट देता हूँ लेकिन इससे कभी नहीं डांटा। बहुत प्यार था आपका? हाँ, इसका बड़ा भाई है, ठीक है ना, 2 बेटी 1 बेटा, बेटे को डांटता हूँ, नहीं इसको कभी कुछ नहीं कहा। भाई क्या करते हैं इनके? भाई PTCL में जॉब करता है। हम लोग एक मीडियोकर हैं,
कोई खाते पीते हैं ना, बस मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं महंगाई के दौर में। लेकिन आप खुशी से अपनी लाइफ गुजार रहे थे एक कंफर्टेबल तरीके से। हाँ, ये हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का वाकया, इस तरह का सीन हमारे साथ होगा। ये तो आपका इस महंगाई में हाथ भी बटाती रही जब पीटीसीएल में जॉब करती रही। वो सारा कुछ कर दिया इसने, जॉब ही इसलिए किया था हाथ बटाने के लिए। आपको कभी गिफ्ट वगैरह दिया कोई, वो सूट वगैरह को कपड़े वगैरह लेके? मैं घर का सारा कुछ, राशन ले आओ, ये पापा ये ले आओ, ये ले आओ, इसमें सब कुछ हेल्प कर दी थी। इसने ये जॉब कह के इसलिए शुरू किया था कि मैं घर हाथ बटाऊंगी आपके। इसी वजह से उन्होंने की जॉब, हाँ, आपकी हेल्प हो सके। हमें क्या पता था कि ये जॉब इतनी महंगी पड़ जाएगी, इसकी ज़िंदगी चली जाएगी, कि शायद ये जॉब नहीं करती, ना जाना पड़ता, ना हमें घर से निकलना पड़ता। शायद नसीब में या किस्मत में उसमें लिखा था, ये चीज़ें होनी थी। और मज़े, और इसमें एक और जो बात है कि आप अपने बड़े आराम से जा रहे हैं और आपकी तरफ से ना कोई नेग्लिजेंस है, ना कोई ऐसी कुताही है कि कुछ भी ऐसा हो, और वो देखेंगे कि हादसा इतना बड़ा कि वो जान उसकी ले गया। ले गए एक, हम तो मेरा हॉस्पिटल जाते जाते दिमाग काम करना छोड़ गया। से मैंने कहा इसको डाला तो ले, फिर डॉक्टर के हवाले से मैं देखता रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो गया है। अच्छा खासा मैं इसको घर से लेके निकला हूँ, जिंदा सांस लेता हुआ बच्ची को। सिर्फ 15 मिनट के अंदर हमें पता होता ये वाकया होना, बंदा 5 मिनट 10 मिनट लेट कर लेता। शायद अल्लाह ताला को वो गोली लगनी थी, मैं आगे बैठा हुआ था, वो मेरे पीछे बैठी हुई थी। गोली मुझे भी लग सकती थी, मुझे नहीं लगी, उसे लगी। शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इतनी दी थी उसकी। कई दफ़ा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनके साथ इस तरह हादसा हो जाता है, जाने से पहले कोई ना कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकल जाती है जो क्लू होती है कि भाई ये चले जाएंगे, इस तरह की बात। कोई बात ऐसी नहीं उसने की कभी? कोई दिमाग में किसी के नहीं जाना, मेरे दिमाग में था ना इसके दिमाग में कुछ होगा। हम तो नॉर्मल लाइफ, क्योंकि हमें ये से सुनते थे कराची वगैरह में होता है, कोई जा रहा है तो स्नैक छीना तो गोली चला दी, ये हो गया। तो लाहौर में तो बड़ा सेफ शहर था, यहाँ तो हमारे साथ ये वाक़या हो गया। हमें तो पता ही नहीं चला, जब वो गिर गए, फौत हो गई, तो मैं ये गिरी, मैं तो ये हैरान पीछे बैठी हुई थी, मैं ये सोच ही नहीं सकता था इसको गोली लगी है। आप समझे वैसे गिर गई बाई चांस? हाँ, कोई जंप वगैरह? हालांकि आप तो आराम से चला जंप रहे भी नहीं था, को स्पीड ब्रेकर तो पीछे हम छोड़ आए थे। हाँ, वो मैं देख के आया हूँ स्पॉट, उस पे तो स्पीड ब्रेकर पीछे है। पीछे है, उसको तो गुजर आए थे, तो आगे तो कुछ नहीं था। 100 मीटर पे पीछे है स्पीड ब्रेकर। हाँ, वो साइंस कॉलेज का स्पीड ब्रेकर तो हम छोड़ आए थे, तो ना जमती थी मैं, वो हुआ गया। फिर देखा वही गोली की सी आवाज़ आई थी, ये नहीं पता किसने चलाई। मैंने तो बोला जो आपने तो करना, मेरे ख्याल बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किसकी तरफ से गोली चली। कोई ना, इसका हो भी नहीं सकता अंदाजा हाँ। कि किसकी गोली चली है, ठीक क्योंकि आप तो खुद मूविंग है। हाँ, मूवी में है। आप देख नहीं रहे, आप तो मूविंग है, खुद चल रहे हैं, चल रहे हैं 40 ठीक है ना? की स्पीड पे तक। हमने बोला जो करना करे, हमारी बेटी हमें हैंड ओवर करे, तो फिर हम यहाँ पर बैठ के फिर डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना। वो पोस्टमार्टम तो बड़ा ज़रूरी है ताकि तहकीकात हो सकें कि किसकी गोली लगी। गोली किसकी लगी ये पता होना चाहिए। वही तो इन्होंने कहा था, वही गोली निकालेंगे, वो रिपोर्ट लिखाते हैं इतना टाइम लगा दिया। आपने लाइफ सारी लाहौर में ही गुजारी? हाँ, कितने साल से अब लाहौर में? मैं इकबाल टाउन का बताऊँ, 80 में मैं इधर आया हूँ, ठीक है ना। इससे पहले गुलबर्ग में, हाँ, 80 से लेके अब तक 40 साल मैंने इकबाल टाउन में गुजारी है। 40 साल आप इधर रहे इकबाल टाउन में। और ये कहाँ से फातिमा पढ़ी हैं? बचपन में कहाँ पढ़ती रही, कहाँ पढ़ाते रहे आप इन्हें? उस स्कूल वगैरह मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ी है, ठीक है। मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर ये सने जो ये किया ना बीकॉम,
बीकॉम इन्होंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। उसके हाल 6 महीने का पेपर होता था, ये होता था, वो होता था, नहीं करते। अब उसकी महीना पहले रिज़ल्ट आ गया था, डिग्री सर्टिफिकेट मिल गया था, फिर कहते मैं जॉब कर लूँ। मैं करो ट्राई करो। हाँ, आपकी तरफ फ्री हैंड था कि अगर जॉब करनी है यहाँ, करनी है। और क्योंकि मैंने कहा था कि छोड़ना भी मैंने, लाना भी मैंने। लेकिन आप बता रहे हैं कि वो घर का बहुत ख्याल रखती थी, राशन का, चीज़ों का। चीज़ों वो पूरा करा, घर का बहुत एहसास था उन्हें। एहसास था, हर चीज़ का एहसास करती थी। अभी आप यही चाहेंगे कि ये मामला जो है कम से कम इसका कंफर्म हो, पता चले कि गोली किसकी लगी और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके कम से कम। ये आपका लॉस तो इतना बड़ा लॉस है कि ये तो पूरा हो नहीं सकता। माँ उसकी कहते हैं हमने पोस्टमार्टम नहीं होने देना, नहीं कराना। हाँ, बोलो मैं आ रहा हूँ। बस यहीं पे मुख्तसर हमें तो कुछ क्या कह सकते हैं। से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उधर से बॉडी को हैंड ओवर कर दें। उधर बैठे हुए भी है। हाँ, उधर कौन कौन है हॉस्पिटल में? खाला उसकी है, बड़ी खाला, ठीक है ना, उसके बेटे हैं, भांजे। तो मेरा बेटा गया हुआ है, उधर है। हाँ, वो सारे उधर है। हाँ जी, फातिमा के वालिद साहब से गुफ्तगू हम कर रहे थे और एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है लाहौर की सड़कों पर पेश आया और इसकी बाकायदा तहकीकात भी होनी चाहिए कि गोली अगर चली है तो किसकी चली है, फातिमा को गोली किसकी लगी है और ऐसी वजूहात क्या बनी कि पब्लिक प्लेसेस पर जो डाकू बताए जाते हैं रिपोर्टेडली, उनको इंटरसेप्ट करके मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचा। इसकी क्या वजूहात हैं और जो अवामी जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। डॉल्फिन की, पीरू फोर्स, कोई भी फोर्स हो, उनकी SOPs है कि आपने जब इंटरसेप्ट भी करना है तो उस तरीके से करना है कि पब्लिक और मासेस जो हैं वो मुतासिर ना हो। और यहाँ जवान बच्ची फातिमा 22 साल बेशुमार ख्वाब लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसके बाद लाहौर जो है उन शहरों में ज़रूर शामिल हो गया कि जहाँ अंधी गोलियों से शहरी जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं और अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। क्या अभी तक फाइंडिंग्स हैं और गोली किसकी तरफ से लगी? डाकुओं की तरफ से लगी, ये कंफर्म हो गया इनिशियल स्टेज पे? नहीं, ये देखें जो वो तो साफ ज़ाहिर है, वो तो शुरू में ही जब वाक़या होगा ना, सेफ सिटी में पूरी उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है और वो जितना वो चेस कर रहे थे, कहाँ से भाग रहे थे। सेफ सिटी की फुटेज आपने मॉनिटर की खुद से? आप देखिए, आपने? तो दफ्तर से आ रहा हूँ, मैंने नहीं मॉनिटर की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी विंग करता है ना, उन्होंने आपको इतला दी? जी वो कर रहे हैं। और वो तो जिसकी गोली लगी वो भी हमें पता है, तीन में से किसकी लगी है, किसके पास था। इन्वेस्टिगेशन भी होगी, हमसे आपसे शेयर करते रहेंगे। लवाहिकीन मदयत नहीं करेंगे तो फिर स्टेट मदयत करेगी, क्या करेंगे इसका? लवाहिकीन तो असलम साहब है ना, इन्होंने तो पर्चा करा दिया, लेकिन अगर जिसको भी जो होती है, देखें जो रियासत की तो जिम्मेदारी है, तो पुलिस जो होती है वो रियासत की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इस तरह इसको हम इस केस को लेके चलेंगे आगे बिल्कुल। और दूसरा फोर्सेस की बड़ी ये है कि इंटरसेक्शन जब आप इंटरसेप्ट करते हैं तो उसमें मासिस का बड़ा ख्याल रखा जाता है बड़े लेवल पे, तो ये ख्याल नहीं रखा गया या क्या हुआ ऐसा? जब आपने अपने जवानों से, पीरू से और डॉल्फिन से पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि वहाँ इंटरसेप्ट करते हुए क्रॉस फायर की कई दफ़ा ये भी करते हैं कि अच्छे एरिया में जाके जहाँ मासिस ना हो कम से कम। ये SOPs हैं हमारी फोर्सेस की। असल में ना पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब कोई डाकुओं को तो अच्छा काम कर रहे थे, उनको फॉलो अप कर रहे थे ना, इस तरह के वाक़े होते हैं। हम भी शातें दे चुके हैं, सिर्फ लाहौर पुलिस के आपको पता है 306 शातें हैं, इसके अलावा 1490 शातें हैं हमारे। तो ये जब इस तरह की क्राइम फाइटिंग होती है तो उसमें कोलैटरल डैमेज भी होता है और बहुत अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। हम देखें तभी से हम सुबह से IG साहब खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या और इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको अंदाज़ा होगा कि इंशाल्लाह बिल्कुल मेरिट पे करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ जहाँ बदकिस्मत वाक़या पेश आया और फातिमा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रही इस वजह से, और डाकुओं का और पीरू फोर्स का जो है पुलिस मुकाबला जो हुआ उसके नतीजे में ये अंधी गोली जो है वो
फातिमा को भी जाकर लगी। डीएसपी इस वक्त डॉल्फिन मेरे साथ मौजूद हैं, काशिफ साहब। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। काशिफ साहब, ये वाक़या कितने बजे का है और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, इब्तदाई तौर पर क्या क्या तहकीकात हुई हैं, और बाकी मज़ीद भी मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, लेकिन बताइए ये कितने बजे वाक़या पेश आया? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ दोपहर के करीब 1-1:30 बजे के करीब का वाक़या है जी। तो उसमें हमारी एक चेन ऑफ वारदात जो है, चेन ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे थे। ये जो क्रिमिनल्स थे, इन्होंने अटैम्प्ट्स की, 3-4 वारदातें की, उस पर कॉल्स चलती रही, हुलिया जात इनके अनाउंस हुए वायरलेस पे। तो हमारी जो PRU है 96, उन्होंने इनको देखा, इनको हुलिया जात मैच कर रहे थे उनके साथ। उन्होंने रोकने की कोशिश की, काफ़ी देर से इनको चेज़ भी इनके पीछे थे। तो कहाँ से चेज़ कर रहे थे? इस साइड से, यहाँ से। करते कहाँ से आ रहे थे चेज़? कितना वाया इन्होंने चेज़ किया? ये मेरा ख्याल है कोई हार्डली कोई 1 किलोमीटर तकरीबन होगा जी। उन्होंने चेज़ करते हुए आ रहे थे, इन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, बाइक वालों ने नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी हिट करके उनको गिराने की भी कोशिश की। उन्होंने फायर किए जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने हमारी टीम पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र टीम बची। वो गोली फिर फातिमा जो बेचारी है उसको लगी है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। कितने फायर डाकुओं की तरफ से किए गए? ये अप्रॉक्सीमेटली मौके पे तो तफ्तीशी हैं, वो 3-4 बता रहे हैं जी। वो अभी तो खैर इब्तदाई रिपोर्ट नहीं आई, तो अभी तक तो यही था कि शायद डॉल्फिन से फायर हो गया। नहीं, डॉल्फिन तो एक्चुअली 3rd टाइम पे पहुंची है जी। पीरू यू चेज कर रही थी, तो उसके बाद जब वो गिरे हैं तो फिर डॉल्फिन आई और फिर वो आगे। नहीं तो पीरू से तो कोई फायर नहीं हुआ? पीरू के पास ऐसा फायर जो फातिमा को लगा हो? पीरू के पास SMG होती है जी, बड़ी मशीन गन, क्लाशनकोफ जिसे आप कहते हैं, वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं। पीरू के कितने जवान चेज कर रहे थे? पीरू की पूरी हमारा एक यूनिट होता है, गाड़ी होती है, कार पूरी होती है वो सारे, और उनके पास क्लैशनकोफ थी जी, SMG थे 2 पास। और जब डॉल्फिन आई है तो तब तक तो ये वाक़या हो चुका था जी। डॉल्फिन फिर सामने से आ रहे थे, दूसरी साइड से आ रहे थे, उन्हें चेज करने की कोशिश की है इनको। फिर ये आप इब्तदाई तौर पर, अभी तो फ्रेंसिक होना बाकी है, पोस्टमार्टम अभी शायद थोड़ी देर तक हो, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि पीरू से या डॉल्फिन से कोई फायर नहीं लगा? जी बिल्कुल, हमारे बच्चे हैं वो, हमने उनसे इंक्वायर किया, अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं, उन्होंने कोई फायर नहीं किया। पूरी तरह आप कैसे इंक्वायरी की आपने? इसके क्या SOPs हैं? ये जो मामला था, ये जो लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो इसको देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन विंग देख रहा है। हमारे साथ, क्योंकि हमारे यूनिट के साथ वो इंसिडेंट हुआ, तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता रहा हूँ। बाकी उसके फोरेंसिक, उसके ब्लड स्टेन्स और हॉल और सारे मामला वो कंसर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग उन्होंने देखने हैं। डॉल्फिन कितने बजे पहुंची यहाँ? सेम टाइम जब ये इंसिडेंट हो रहा था, उसी वक्त। डॉल्फिन भी कहीं नियर पास ही थी, कहीं इसी रोड के ऊपर भी पेट्रोलिंग करती है डॉल्फिन। पीरू के आसपास ही कहीं थी, जी हाँ, और पीरू से चेज कर अपनी बीट्स है ना, इस जगह पे 2 पुलिस स्टेशन की बाउंड्री लगती है जी। वो अपनी बीट में पीरू भी फिर रही थी, डॉल्फिन भी फिर रहे थे। आप अपने तौर पे सारी आपने तहकीकात जो की उसके मुताबिक फोर्स की तरफ से? जी बिल्कुल, ऐसे जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमारी, हमने अपने बच्चों से पूछा, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये बुलेट्स वगैरह भी पूरे हैं अपने बच्चों के पास? पुलिस पूरे हैं, कोई बुलेट चला नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल जी, पुलिस की तरफ से कोई बुलेट। और पिस्टल का आप इनिशियली टेस्ट कर लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं उसे, या खुद पता चल जाता है? जी वो इन्वेस्टिगेशन विंग उसको देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग ने क्या कहा? वो एग्जामिन करते हैं जी, वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन बता सकता है। अभी तक उन्होंने इनिशियल कोई रिपोर्ट नहीं दी? अभी तो FIR वगैरह हो रही है और वो जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट हो रहा है। अच्छा, वैसे तो डॉल्फिन का तो SOP है कि ये फायर नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कोई हंगामी फ्रेंडली नहीं, अनलेस के कोई इनके ऊपर फायर करे और इनको अपनी लाइफ इन थ्रेटन महसूस हो, तब वो भी सेफ मोड में। आपको पता होगा प्रीवियसली 1-2 इंसिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद बड़ा इनको ब्रीफ भी किया गया, अफसरान बाला की तरफ से अहकामात आए, इनके डी ब्रीफिंग सेशंस हुए कि आप ट्रिगर फ्रेंडली नहीं होना जी। अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट होता है तो पहला लॉस अगर हमारा हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे, या आप पे पहले फायर हो जाए तो फिर आप? वो फायर जवाब में डिपेंड करता है कि अगर फायर हो गया और हमें नहीं लगा या हमारी टीम को हिट नहीं किया तो उसको टॉलरेट करना चाहिए। नहीं, ये SOP तो बड़ी अजीब नहीं हो जाएगी कि आप अगला फायर लग गया फिर? जी उसमें यही होता है ना कि हमने तो पब्लिक सेफ्टी पहले इंश्योर करनी। अगर वो 3-4 फायर कर रहा है और हमारे बंदे को नहीं लग रहा और वो थ्रेट उसको करेगा कि जी हम गोली मार देंगे आपको, ये सारा आप कहते हैं कि थ्रेटनिंग फायर जो है, थ्रेटनिंग फायर हो जहाँ पे आपको इंश्योर हो जाए कि बस आप मेरा अल्लाह ना करे कोई नुकसान होने वाला है, तो फिर ठीक है। नॉर्मली क्रिमिनल्स भी आपको पता है हवाई फायरिंग इस तरह की करते हैं कि ये तो आप आगे बात जो कर रहे हैं, पूरे लाहौर में आज जिससे बात करें वो अफवाह यही फैली हुई थी कि ये पुलिस की फोर्स से अपने पीरू से यहाँ डॉल्फिन से फायर लग गया किसी को। ये तो मैं तो आपको मौके की बात बता रहा हूँ, बाकी अफवाह तो फिर अफवाह होती है, बगैर तस्दीक के बात करनी नहीं चाहिए जी, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा।
अभी रिपोर्टें आना खैर बाकी है, फोरेंसिक होना बाकी है। वो इन्वेस्टिगेशन आपकी जो इनिशियल आपने जो फर्स्ट लेयर पूरी की, इनिशियल इंक्वायरी की, उसके मुताबिक ये गोलियां डाकुओं की तरफ से लगी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपको अंदाज़ा है कि कितनी गोलियां उन्होंने फायर की हैं? नहीं, इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी बाद में आके मैंने क्राइम सीन विजिट किया। तो उन पीरू को और डॉल्फिन को आप बात उनसे कर चुके, इनिशियली बयान उनसे लिए? बात हो चुकी है। क्या उन्होंने बताया? कुछ उन्होंने जो बताया? तो मैंने अर्ज़ किया है कि उन्होंने ये हुलिया जात एक चेन ऑफ कॉल्स चल रही थी कि ये बंदे मुख्तलिफ इलाकों में वारदात, 3-4 इन्होंने वारदातें की हैं और ये हुलिया जात के ये बंदे हैं। तो वो हुलिया अनाउंस हुआ तो पीरू ने उनको इंटरसेप्ट किया, देखा, पीरू ने उनको चेज़ किया, गाड़ी मार के उनको फिर गिराने की कोशिश की, वो गिरे, फिर आगे वो फिर भाग निकले। मीनवाइल डॉल्फिन आ गई, डॉल्फिन दूसरी तब साइड तक फातिमा को गोली लग चुकी थी? तब तक वो जो उनको बाद में पता चला है कि ये गोली किसी लेडीज़ को लगी है, PRU को ये भी नहीं मालूम था। अभी जहां हम मौके पे खड़े हैं यहाँ तो गोली लगी ना जी हाँ, फातिमा को, लेकिन वो मौका यहाँ से कहाँ था जहाँ उन्होंने गिराया? आगे होगा एग्जैक्ट, मैं भी अभी थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे होगा वो यकीनन, जहाँ इन्होंने इंटरसेप्ट उनको किया। जी बिल्कुल। और यहाँ से फायर होते होते फातिमा को लग चुका था। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जो मुहाफिज हैं वो अगर ब्लंडर्स करेंगे और खौफ व हिरास फैलेगा लोगों में तो हालात किस तरफ जाएंगे? ये कितने बजे का वाक़या है और ये किस तरह से पेश आया वाक़या, कोई आप बता सकते हैं? ये तकरीबन 3:30-4 का वाक़या। मैं अपनी वालदा की मेडिसिन लेने गया था लिबर्टी, तो यहीं पे खड़े थे तो मैंने इन्हें देखा नहीं था। मैंने जल्दी से मैंने अपना फुटपाथ तो पाया, मुझे फिर दूसरी आवाज़ आई है पीछे से ओए की, हारन की। मैं रुका हूँ, ये समझे मैं भागने लगा, इन्होंने मुझे फायर किया, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँ, ये आगे से घूम के इसमें के शहीद आ जाए, ये लोग नहीं है। से यही कहा कि इनको मुअत्तल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने हफ्ते 15 दिन 2 माह बाद इन्हें फिर जॉब पे रख लेना है, ठीक है? अगर आप इन्हें नौकरी से निकालेंगे तो पीछे वालों के लिए नसीहत है, वो ध्यान रखेंगे कि हमने किसी पे फायर नहीं करना। जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो लिटरेचर आप दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई आउटकम आ रहा है? मतलब सब्र की तलकीन आप कर रहे हैं, तो किस तरीके से कर रहे हैं? साहब, इसके ऊपर कोई इनके पास क्राइटेरिया नहीं है। सड़क पे फिरता हुआ कोई भी शख्स, इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये मालूम कर सके कि ये डाकू है। तो आप ये वाक़या आपको कब पता चला? ये मुझे उसी टाइम पता, पहला फ़ोन मुझे आया था इसका। इन्होंने आप ही को फ़ोन क्यों किया? फ़ोन इसने मुझे फ़ोन किया, क्या नाम है, फ़ोन और किसी का नंबर क्या नाम है ऑन नहीं था घर वालों का, सुबह का टाइम था। मैं कहीं पे, ये मुझे मिल के खाना खा के ना हम निकले तो अच्छा, ये जब ये इधर गए लिबर्टी मेडिसिन लेने, उससे पहले आपको कब मिले थे? उससे पहले खाना खाने के टाइम बस। कितने बजे? तकरीबन 3 बजे का टाइम। शेख साहब, फ़र्ज़ करें कि एक डॉल्फिन का स्क्वाड है और बाइक वाले हैं, बाइकर्स हैं, वो किसी गाड़ी को चेज़ कर रहे हैं, तो किसको पता होता है कि आप वो चेज़ कर रहे हैं? और अगर उन्होंने फायर खोलना है तो फाइनल कमांड अथॉरिटी वो किससे पूछते हैं? कम्युनिकेट किया जाता है, और अगर वो कम्युनिकेट होता है तो उस कम्युनिकेशन का आप रिकॉर्ड कोई रखते हैं? कोई ऐसा आपके पास सिस्टम मौजूद है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग हो जिसमें जिसके साथ कोई भी रब्ता किया गया है और जिस अफसर ने ओके किया कि आप फायर करें और ये इन्फॉर्मेशन है, ये वजूहात हैं, तो इसका क्या कोई मैकेनिज़्म है आप लोगों का? जी, बेसिकली किसी भी शख्स पे, किसी भी इंसान पे, चाहे वो मुजरिम हो या कोई आम शहरी हो, जो यूज़ ऑफ फायर आर्म है ये एक इंतहाई कदम है जो सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में ही यूज़ किया जा सकता है। इसके बारे में कानून जो है वो बड़ा एक्सप्लिसिट है, बड़ा वाज़ेह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्जा भाई, किधर रहते हैं आप? ये खाड़क में रहते हैं। खाड़क रहते हैं? अच्छा, और कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? ये कोई 5-6 साल हो गए। 6 साल। और लाहौर कितने साल हो गए आपको? 37 साल हो गए। 37 ईयर्स। तो अब तो लाहौर काफ़ी, आप देखते नहीं कि यहाँ जराइम की दुनिया जो है वो काफ़ी टिकेटी, चोरी, और इवन अभी कुछ देर पहले फातिमा नामी बच्ची जो है बेचारी वादत रोड पे अपने वालिद के साथ जा रही थी बाइक पे, और पीरू भी थी उधर, फिर डॉल्फिन भी थी, और डाकुओं के साथ क्रॉस फायर हुआ। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि गोली किसकी लगी है। पुलिस इनिशियली बता रही है कि गोली जो है वो डाकुओं की लगी है, अपने तौर पे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया है। मुमकिन है ये बातें ठीक निकलें फोरेंसिक के बाद।
तो ये आपने देखा नहीं 37 ईयर्स पहले 37 साल पहले भी लाहौर इसी तरह का था? नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था। पहले के कोई ऐसा चोर चुकाई गोली वाला सिस्टम नहीं था। अब ये फिलहाल चोर वाला सिस्टम हो गया। पहले आप समझते हैं कि ये नहीं थी चीज़ें, अभी तो आप देखें कि वो मोबाइल स्नैचर्स जो हैं वो, हाँ जी, वो भी ऐसे ही है। तो कई दफ़ा वो अगला बंदा मुज़ाहमत करता है और गोली मार जाता है। फिर इबरतनाक सज़ाएं भी उन्हें होती हैं, पकड़े भी जाते हैं मोस्टली, कई दफ़ा भाग भी जाते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता कई दफ़ा ऐसा भी है कि नहीं है वो। तो इस तरह ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं बंदे को रहता, ऐसे ही इंसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता कि वो आप इधर खड़े हैं तो सुकून से खड़े हैं। आप इस वजह से सुकून से हैं कि आपको पता है आपके पास छीने जाने के लिए है कुछ नहीं। हाँ जी, यही है। 2 किलो सोना पीछे ब्रीफकेस में रख के तो नहीं इधर बैठेंगे। नहीं नहीं, वो तो नहीं बैठेंगे बाहर। आप इस चौक में इस तरह बड़े आराम से नहीं बैठेंगे, मैंने देखा आपको बड़े आराम से बैठे हुए। हाँ जी, ज़ाहिर मजदूरी कर रहे हैं, कोई वेट कर रहे हैं, कोई ज़ाहिर कोई रोजी रोटी आएगी तो फिर ही है। आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम मुझसे क्या लूट लेगा कोई, आप इस वजह से आराम से बैठे हुए। यही गाड़ी लेके जाएगा और क्या लेके जाएगा। और ये क्यों लेके जानी है उसने? ये भी ले जाते हैं। रिक्शा चोरी हुआ है कभी? हाँ जी, छीन के? जी जी, गन पॉइंट पे, टिकेटी टाइप? हाँ जी। कब? यही कोई पीछे काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी हुए हैं ऐसे। अच्छा, इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए होते हैं? रिक्शा उठ लेके आपके किसी भाई बंद का, कोई जानने वाले का? कोई देखे ना कि सवारी बैठी है, वो कहे कि हमने जाना है, वो रेवन रोड पे जाना है, कोई इंसान बैठा के ले जाता है, उधर जाके उसको लूट भी लेते हैं। अब ये कुछ देर की बात है, शक्कर वाले के 2 भाई है, उसको किसी ने कुछ खिलाया है, बेहोश हो गया है, जो क्या कहते हैं, फिर वो जो उसके पास वो बैर वगैरह थे, पैसे थे, वो लेके भाग गए। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर इन लोगों को इबरतनाक सज़ाएं ना दी गई और पुलिस ने और दीगर फोर्सेस ने अपने पंजे ना प्रॉपर जमाए तो मुश्किल है। हाँ जी, पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी, फिर वही बात क्या कहते हैं, पैसे दे के छूट जाएंगे, फिर वही साहब। बड़ा साइंटिफिक काम है, इसमें आपको प्रोसिक्यूशन जो है, लॉ डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन के साथ इन्वेस्टिगेशन, फिर प्रोसिक्यूशन, इसको बहुत साइंटिफिक बुनियादों पे करना पड़ता है। तो बड़ा, और फिर जान मार के आपको बंदे को जो है वो विक्टिम उसे करार देना पड़ता है, कन्विक्ट करवाना पड़ता है विक्टिम को, इस वजह से। खैर, इसका मतलब है कि आपका ये क्लेम है 37 साल में लाहौर बदल गया, ये बात का आपको भी पता है, जिसकी वजह से आपने आपको कारोबार में भी कोई कारोबार नहीं है, पहले फिर भी कुछ सही था, अब वो कारोबार भी नहीं है ना। हम सुबह के खड़े हैं, समझ लो के 300-400 रुपये कमाया है, क्या लेके जाएंगे क्या? हाँ, वो भी मुश्किल हो गया, वो भी मुश्किल हो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाम आपका पूरा क्या? मोहम्मद मुर्जा भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका। मुर्जा भाई ने जी देखें कितनी मासूमियत और कितनी सादगी के साथ अपनी सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा 37 साल में लाहौर के हालात वो नहीं रहे जो 37 साल पहले हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर जी, रिक्शा चलाता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, कितने साल से लाहौर हैं? 2000 में आया था। 20 साल हो गए आपको? हाँ जी, 20 साल हो गए। और वैसे किस इलाके से हैं? सरगोदा से। सरगोदा शाहपुर से। तो 20 साल पहले लाहौर में जराइम जो थे, क्राइम रेट, टिकेटी चोरी, टिकेटी के बाद कत्ल के वाक़यात, रेप के वाक़यात, फिर ये मोबाइल स्नैचर्स जो मोबाइल खींच के ले जाते हैं, बालियाँ खींच लेते हैं, आपके लॉकेट्स खींच के चले जाते हैं। हाँ जी। ये आपने 20 साल में कितने बढ़ते देखे हैं? आपको क्या अंदाज़ा है, कुछ याद पड़ता है आपको? बिल्कुल सर, ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ था, उस टाइम बहुत इस चीज़ पे कंट्रोल था, लेकिन जब की हुकूमत आई तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी हुकूमत ठीक थी रिक्शे वालों के लिए और गरीब आदमी के लिए। अभी तो सब काम ठप हैं। अभी आपकी जेब में लाख रुपया हो तो आप इधर महफूज ना करें खुद को? नहीं सर जी, आप गैर महफूज हो जाएं? बिल्कुल। आप सुकून से इसलिए खड़े हैं कि आपको पता है कि मेरे को की खो के खड़ना है। 150 होना, 200 होना जी। बल्कि उल्टा मैनू ना कहन के पाए तुसी रोटी खा लो जी सर, 1000 मैनू ना पकड़ा जान। हाँ जी, तुसी इस वजह तो मुतमईन खड़े हो? जी सर जी। सही कह रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। अगर आपकी जेब में लाख रुपया हो, हाँ जी, यहाँ को 1.5 के पाइया सोना हो आपके पास, हाँ जी, रिक्शे में पड़ा, हाँ जी, तो आप इधर महफूज ना खड़े हो? नहीं जी, आपकी दौड़े लगी हो कि मैंने कहाँ रखना है उसे। हाँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। रिक्शे वाले बेचारे तो उन्होंने लाख देखना कहीं है, इतनी आपके गुर्बत पास है।
2.25 लाख वाला मोबाइल फ़ोन हो, हाँ जी, 1.5 लाख वाला भी है, 2.25 लाख वाला भी है, वो हो तो फिर भी आपकी दौड़े लगी हो, कोई महफूज नहीं है जी, कोई महफूज आप इधर रख के खड़े ना हो सके। हाँ जी, बस लाहौर अल्लाह ही के- हाफिज़ है जी। तेज़ी से लाहौर के बदलते हुए जो हालात हैं, इन पर काबू पाने के लिए पुलिस को बहुत कड़ी निगरानी करनी होगी चीज़ों की, ताकि इन हालात से बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे अभी बात कर रहा था और इन्होंने बताया कि नदीम इनका नाम है। तो नदीम साहब, कितने साल से ये रेडी लगाते हैं आप? 2-3 साल हो गए। और लाहौर कितने साल से हैं? लाहौर तकरीबन कोई 20 साल हो गए। 20 साल से? हाँ। पहले किस इलाके से थे आप? मैं दीपालपुर घर है। दीपालपुर। हाँ। तो 20 साल पहले जब आप आए थे लाहौर, तो इसी तरह ही अगवा लोग होते थे, या कत्ल होते थे, या डाकू पड़ते थे, या उनके मोबाइल स्नैच होते थे, या रेप केसेस आते थे मंजर आम पे, या लोगों की बालियां उतार के भाग जाते थे, या कोई डकैतियाँ, यही था? कोई ऐसी बात नहीं थी। 15-20 साल पहले बड़ा अमन था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ा अमन था, सुकून था। लेकिन अब तो बहुत मसला ख़राब है, परेशानी हैं। एक ये चोरागारी है, डकैतियाँ हैं, एक महंगाई ने कमर तोड़ दी है। तो इस तरह सब परेशानियाँ हैं। पहले हमारा रेडी से बड़ा अच्छा खासा गुजारा होता था, लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं कि एक चीज़ की 2 की ज़रूरत है, एक इस्तेमाल ले लेनी है, एक नहीं ली जा रही। ऐसे हालात हो गए हैं। काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं है। तो अभी फिर आप तो बड़े आराम से इसलिए चौक में बैठे हैं कि आपके पास कोई कीमती चीज़ नहीं है? नहीं, कीमती की बात, मोबाइल कीमती रखें, आपका छिन जाएगा। हाँ, तो वो तो ज़ाहिर है। आप इधर 2.25 लाख वाला मोबाइल लेके जेब में बैठ सकते हैं? नहीं, हमारे पास तो भाई यहाँ चलें 1 लाख रुपया जेब में रख के बैठ सकते हैं? नहीं जी नहीं, इतने पहली बात तो इतने हैं ही नहीं है। अगर आएंगे तो इस तरह बैठा नहीं जाएगा। क्यों नहीं बैठा जाएगा? कि ये पता होगा कि ये अभी थोड़ी देर के बाद किसी और ने ले जाने हैं। किसने भला? डाकुओं ने और किन्होंने। ये ठीक बात है ना? हकीकत बात। आपको पता है जो आज वाकया हुआ है इबादत रोड वाला? नहीं, मुझे नहीं पता। बेटी फातिमा थी उनकी, और 22 साल बेटी थी। वो इबादत रोड पे जा रही है साइंस कॉलेज के पास। वहाँ पहुँची है तो पीरू फोर्स थी, वो डाकुओं का पीछा कर रही थी। डॉल्फिन भी आ गई। अब फायर हुआ है। अच्छा। अभी तहकीकात हो रही हैं फायर किसका हुआ है। पुलिस कहती है कि फायर हमारी तरफ से नहीं हुआ, और वो बच्ची के गर्दन पे लगा और वो शेख ज़ैद जाते जाते वफात पा गए। ये आज का वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको। सही है। आज तकरीबन 1:40 का। इस तरह ही भाई हो रहा है। ये बड़ी चोरागारी बहुत ज़्यादा है। डकैतियों ने बहुत, डाकुओं ने बहुत हलचल मचाई हुई है मुल्क में। ये इस कवर हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। इसे किसने कवर करना है? हमारी हुकूमत क्या कर रही है, कोई समझ नहीं आ रही। आप कीमती चीज़ घर में नहीं रख सकते। पहली बात तो है ही नहीं। अगर होगी तो भाई रखी जाएगी। रखनी क्या है कि उसकी हिफाजत ही नहीं की जाती। नहीं की सकती। हाँ जी, हिफाजत हो ही नहीं सकती। अब गांव में या शहर में इतनी डकैतियाँ हो रही हैं, तो गांव में क्या हाल होगा? यहाँ है ही बिल्कुल, रात को तो बिल्कुल सन्नाटे होते हैं। तो यहाँ शहर में इस तरह इतनी रौनक में से डकैती हो जाती है, कोई पता नहीं चलता किस तरह डाकू आते हैं, वो छीन के हर चीज़ ले जाते हैं। तो गांव में तो फिर आपको पता ही है किस तरह के हालात होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट वाले, वो इस कदर बेहतरीन और अच्छा परफॉर्म करें कि आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो जहाँ भी बैठे। हाँ जी, बिल्कुल। आपको हो कि आप महफूज हैं। ये है कि वो गवर्नमेंट गौर करे ज़रा, मतलब कि इन पे, मतलब हमारी फोर्स हैं जितनी भी हैं, वो सारा इन पे कंट्रोल करे तो इंशाल्लाह हो जाएगा जल्दी। अगर कोशिश करें तो हो जाएगा जल्दी, कंट्रोल करें तो। नदीम साहब बैठे हैं इधर इकबाल टाउन में, और इन्हें पता है कि यहाँ लोग महफूज नहीं हैं। जिनके पास भी कुछ छोटी मोटी कीमती चीज़ है, वो भी स्नैचर्स ले जाते हैं। क्राइम रेट को, डाकू राज को, डकैतियों के सिलसिले को ना सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बल्कि ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि फ़ातिमा को गोली जो है वो किसकी लगी, और फिर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो ताकि मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।